जैसा आपने बताया कि जीव जो है वो माया के अधीन है और माया जो है वो ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ईश्वर चाहें, और जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे हम ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात मुक्ति मिलना बिल्कुल ईश्वरीय शक्ति के, ईश्वर के ही अधीन है। ऐसे में ईश्वर प्राप्ति के लिए हम क्या करें? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और इसके लिए जीव को क्या करना चाहिए यह मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा, क्योंकि यही जैसा मैंने इस प्रवचन के या इन बातों के शुरू में मैंने कहा, तो उन बातों को या ईश्वर प्राप्ति के मार्ग जो हैं उनको बताने के पहले एक चीज़ जो बहुत प्रमुख है जीवों के लिए, वह जान लेना जरूरी है। उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जब मनुष्य इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, किशोरावस्था आता है, अपना सभी पढ़ाई लिखाई करता है, आगे बढ़ता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, फिर आगे चल करके अपने सभी काम धंधे, अपने परिवार का पालन पोषण भरण करता है। इन क्रमों में उसे तरह तरह से ज्ञात और अज्ञात स्रोतों से उसे मदद मिलती है, सहायता मिलती है, कृपा मिलती है। कई लोग उनकी मदद करते हैं उनके जीवन यापन के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, माने जीवन के विकास में कई सोर्सों से उसे मदद मिलती है। तो जब मदद किसी से व्यक्ति लेता है तो ये मतलब यह हुआ कि उस पर ऋण एक होता है, ऋण चढ़ता है। तो इन जो मदद देने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उनका ऋण हर जीव पर, हर मनुष्य पर एक ऋण हो जाता है। वो ऋण क्या है और उस ऋण से उऋण कैसे हो, कैसे वो ऋण का बदला चुका सके, इसको मैं बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूँ। वो जान लें तब मैं फिर आ जाऊँगा ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर। ये बहुत ही संक्षेप में मैं कहूँ तो मनुष्य अपने जीवन यापन के क्रम में, जीवन बिताने के, जीवन चलाने के क्रम में हर व्यक्ति 3 ऋण का भागी हो जाता है। मनुष्य पर 3 ऋण चढ़ जाते हैं, 3 ऋण हो जाते हैं, उसके सिर्फ 3 ऋण हैं। तो 3 ऋणों से व्यक्ति को मुक्त हो जाना चाहिए अपने जीवन काल में ही। वो 3 ऋण क्या है? पहला ऋण है पितृऋण। पितृऋण जो माता पिता दादा दादी आदि से खानदान से जो ऋण चला आ रहा है, तो वो जो माता पिता का ऋण है वो ऋण को पितृऋण कहते हैं। दूसरा, हमें मंदिर में जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी मदद मांगते हैं, हमारा यह काम हो जाए, यह काम हो जाए। तो देवता लोग भी आपकी, भले ही वो दिखाई न पड़ते हों, लेकिन वे भी आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो देवताओं द्वारा किया हुआ उपकार को हम देव ऋण कहते हैं। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे प्राचीन काल से हमारे उद्धार के लिए, जीव के उद्धार के लिए, जीव के कल्याण के लिए उन लोगों ने इतनी आध्यात्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, रामायण आदि सभी चीजें लिखी हैं जो हमारे सामने उपस्थित हैं और ये हमारे मार्गदर्शन का काम करती हैं। तो ये ऋण को ऋषि ऋण कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति पर ऋण हो गया, एक पितृऋण हो गया, देव ऋण हो गया, ऋषि ऋण हो गया। पितृऋण के लिए व्यक्ति को चाहिए कि जब उस व्यक्ति के माता पिता मर जाएं तो विधिवत श्राद्ध करें। श्राद्ध करने के बाद करीब 2 साल के बाद माता पिता के ऋण से मुक्ति के लिए उसे चाहिए कि गया में उनका पिंडदान, विधिवत पिंडदान गया में कर दें। गया में पिंडदान करने के बाद यदि हो सके तो यदि बद्रीनारायण में भी एक जगह है, वहाँ
भी पिंडदान करने का विधान है। तो यदि हो सके तो गया पिंडदान के बाद जा करके कभी बद्री नारायण में पिंडदान कर दे माता पिता अन्य पितरों का, तो यह पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा। दूसरा देव ऋण। देव ऋण देवताओं के घर में मंदिरों में आप चित्र रखें, मूर्ति रखें, पूजा करें, उनकी पूजा करने से देव ऋण से मुक्ति पा सकता है। ऋषियों ने जो हमें मार्गदर्शन के लिए किताबें पुस्तकें जो हमें दी हैं, उन पुस्तकों का हम स्वाध्याय करें और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयत्न करें। इसलिए इस स्वाध्याय करने से, हमारे धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करने से ऋषि ऋण से व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। तो यह हुआ पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के उपाय। अब आपने जो प्रश्न किया है उस पर मैं आ जाऊं कि ईश्वर प्राप्ति के क्या क्या मार्ग हो सकते हैं। वैसे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग तो अनेकों हैं, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में विशेषकर 3 मार्गों की चर्चा की गई है। एक है कर्म मार्ग, जिसे कर्म योग भी कहते हैं। दूसरा है ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग भी कहते हैं। तीसरा है भक्ति मार्ग या भक्ति योग कहते हैं। इन तीनों को मैं संक्षेप में बताऊं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में कर्म मार्ग की काफी चर्चा दी गई है। कर्म मार्ग क्या है कि उन शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि वर्णाश्रम धर्म क्या है। वर्णाश्रम में 2 शब्द हैं, वर्ण और आश्रम। हमारे पास, हमारे समाज में 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण माने जाति जो है 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम भी 4 हैं। एक गृहस्थ आश्रम है, एक बाल आश्रम है, एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक है गृहस्थ, एक है वानप्रस्थ, एक है सन्यास। ये 4 है। तो जो 4 जातियां हैं मूल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या जो 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 8 हो गए। 4 वर्ण, 4 आश्रम। चारों के हमारे शास्त्रों में कर्म बताए गए हैं कि क्या ब्रह्मचर्य जो व्यक्ति है 25 वर्ष की आयु तक, उसे क्या करना चाहिए, गारहस्थ में क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ में क्या करना चाहिए और सन्यास में क्या करना चाहिए। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए और शूद्र को क्या करना चाहिए। ये सब हमारे विस्तार से लिखे हुए हैं। इन सभी कर्मों को करना ही कर्म मार्ग है। एक चीज इसमें और है, जिसमें 2 शब्दों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। इन मार्गों में जो उपाय बताए गए हैं, जो कर्म बताए गए हैं, उनमें विधि और निषेध का बड़ा वर्णन है। इन कर्मों को ऐसे ऐसे करना चाहिए और ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। इन कर्मों को करते समय इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ही करें, और इन बातों का ध्यान रखें कि ऐसा न करें। मतलब केवल इसमें विधि और निषेध की बातें की गई हैं। इसलिए विधि निषेध को रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए इन कर्मों को करें। इसे कहते हैं कर्म मार्ग। लेकिन यह मार्ग थोड़ा सा कठिन है। कठिन तो इन द सेंस कि यदि आप इन मार्गों पर शास्त्र के अनुसार करें तो आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन यदि कर्म करने में कोई गलती हो तो आपको पाप लगेगा। तो कर्म मार्ग पर चलने में पुण्य और पाप का डर लगता है। तो पुण्य भी होगा और गलत हो गया तो पाप भी होगा। तो पुण्य का फल स्वर्ग आदि है, पाप का फल कष्ट एवं नरक आदि हो सकता है। जैसा कि पुण्य भी अच्छा तो है, लेकिन पुण्य भी बंधन करता है, जीव को बांधता है। पुण्य भी जीव को बांधना है, क्योंकि पुण्य कर्म है और उसका एक बंधन होता है, भले उसका फल सुख हो।
उसी तरह पाप भी कर्म का बंधन है, लेकिन इसका फल हमें कष्ट होता है। तो पाप और पुण्य दोनों ही बंधन हैं जैसे, लेकिन एक का फल अच्छा है, एक का फल बुरा है। जैसे हथकड़ी यदि किसी व्यक्ति को लगाई जाए, चाहे वह लोहे की हथकड़ी हो या सोने की हथकड़ी हो, लेकिन हथकड़ी तो आखिर हथकड़ी है, बंधन तो आखिर बंधन है, इसलिए कर्म का बंधन होगा ही। इसलिए कर्म फल जो है कहा है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम, कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। इसलिए कर्म मार्ग पर चलने के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और फल अधिक से अधिक स्वर्ग तक ही मिलता है। हाँ, इसमें यदि एक काम करें कि दोनों पूर्ण रूप से यदि कर्म हम पूर्ण निष्काम भाव से करें, तब वह निष्काम कर्म कांड से या कर्म मार्ग पर चलने से, हालांकि निष्काम कर्म जब करना शुरू कर देते हैं तो यह भक्ति मार्ग में ही आ जाता है, उस समय व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यह है संक्षेप में कर्म मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति या आगे बढ़ना। दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के लिए जैसे मैं बताऊं कि ज्ञान मार्ग के ज्ञान के विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत लिखा है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक शब्दाश्रित ज्ञान, एक अनुभवात्मक ज्ञान। केवल शब्दों से हमने पढ़कर के ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो इस तरह के ज्ञान से कोई अच्छा नहीं होगा जब तक कि अनुभव से वो ज्ञान न हो। तो इसलिए ज्ञान मार्ग बहुत बढ़िया है। ज्ञान मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ज्ञान मार्ग की कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं। जैसे यदि नौकरी, जब हम कहीं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं पेपरों में, तो उसमें 2 क्वालिफिकेशन निकाले जाते हैं पेपर में। जब किसी सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, पेपर में जब निकलता है तो उस नौकरी के लिए लिखा रहता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो जरूरी है, और एक है डिजायरेबल, ये रहे तो अच्छा है। ठीक उसी तरह ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए 4 क्वालिटीज या 4 योग्यताएं जरूरी हैं, जिनको कहते हैं साधन चतुष्टय। तो साधन, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को साधन चतुष्टय संपन्न होना ही चाहिए। यह साधन चतुष्टय क्या है? साधन चतुष्टय मतलब 4 गुण उनमें होना चाहिए। पहला, नित्यानित्य वस्तु विवेक। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, स्थायी क्या है और अस्थायी क्या है, यह उसको जानना चाहिए। और इसका जवाब यह है कि केवल ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही नित्य है और पूरा संसार अनित्य है। यह उस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान इसका होना चाहिए। दूसरा, लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य। उसे लौकिक सुख, देह संबंधी सुख, या पारलौकिक माने ब्रह्मलोक पर्यंत सुख, लौकिक सांसारिक सुख या स्वर्ग आदि का सुख, इन सुखों में वैराग्य होना चाहिए। इन सुखों में की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा गुण उस व्यक्ति में होना चाहिए। तीसरा गुण, उसे सठ संपत्ति होनी चाहिए। 6 प्रकार की उसके पास संपत्ति होनी चाहिए। यह जहाँ संपत्ति शब्द तो चूंकि उसमें आया है, लेकिन संपत्ति का मतलब यह वैरागी के पास संपत्ति क्या होगी, वे संपत्तियां अलग अलग हैं। यह जो 6 संपत्तियां हैं उस व्यक्ति में होनी ही चाहिए, तभी वो ज्ञान मार्ग पर चल सकता है। ये संपत्तियां हैं शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। सम और दम ये इंद्रियादिक संबंधी है, इन पर पूर्ण कंट्रोल होना चाहिए। सम दम। उपरति, चित्त वृत्ति का बाह्य विषयों की तरफ न जाना, यह उपरति है। तितिक्षा है सहनशीलता। कष्ट या शोक होने पर भी उसके कारण से दुखी नहीं होना चाहिए, उसको सह लेना चाहिए, इसको तितिक्षा कहते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब है, श्रद्धा मतलब तो अर्थ सब लोग जानते हैं श्रद्धा, लेकिन यहाँ श्रद्धा का मतलब जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है
उसके लिए श्रद्धा का मतलब यह है कि गुरु और शास्त्र जो भी कहते हैं वह बिल्कुल सत्य ही है, उसमें इफ एंड बट नहीं है कहीं। तो गुरु वाक्य और ब्रह्म वेद वाक्य ये बिल्कुल सत्य है, इसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा और समाधान हमेशा बुद्धि में उसके ईश्वर ही होना चाहिए, ईश्वर के सिवा बुद्धि में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह सठ संपत्ति है। यह तीसरा गुण हुआ। और चौथा गुण है उसमें मुमुक्षुता होना चाहिए, मतलब उसमें हमेशा मोक्ष पाने की लालसा होनी चाहिए, उसको मुमुक्षुता कहते हैं। यह लालसा 3 प्रकार से होती है। मंद लालसा होती है, मध्यम लालसा होती है, तीव्र लालसा होती है, और मोक्ष पाने की उसको मुमुक्षुता कहते हैं। तो ये 4 गुण जो हैं, लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोगों में वैराग्य, नित्यानित्य वस्तु विवेक, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 चीजें एसेंशियल जिस व्यक्ति में हो वही ज्ञान मार्ग पर चलने का अधिकारी बनता है। जब ये चारों चीजें आ जाएं, तब उसे 3 काम करना चाहिए। वो क्या काम है? पहला श्रवण करना चाहिए। श्रवण कैसे करना चाहिए? पहले एक मार्गदर्शक के यहाँ, गुरु के यहाँ जिज्ञासु बन करके जाना चाहिए और उससे ईश्वर तत्व के विषय में अपनी जिज्ञासा करनी चाहिए, पूर्ण विनम्रता पूर्वक। इसको कहते हैं श्रवण। जब गुरु या मार्गदर्शक संत जब बताए, उसके आकर के उसको मनन करे, तो यह मनन करना, पहले श्रवण और दूसरा मनन, इन दोनों करने के बाद फिर एकांत में बैठ करके और उसमें भगवान का ध्यान है, उसको निधिध्यासन कहते हैं। तो यह चीजें 4 जो साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद इनको करे तीनों को, तब जाकर के व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है ज्ञान मार्ग में। लेकिन ये बड़ा कठिन है। इसीलिए तुलसीदास जी ने इसके विषय में भी कहा है कि ज्ञान मार्ग जो है वो बड़ा ही कठिन है। इसीलिए इसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, कोई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक। इसलिए अगर बाई चांस मिल भी जाए मुक्ति, क्योंकि इसमें गिरने का चांस बहुत है, इसीलिए इसको तुलसीदास जी ने लिखा है कि यह तलवार, ज्ञान मार्ग पर चलना तलवार के धार के समान है। ज्ञान पंथ कृपाण कै धारा, परत खगेश न लाऊ गुबारा। मैंने इससे, इस रास्ते पर चलने से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन रास्ते से भटकने का चांस बहुत ज्यादा होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग द टारगेट ये थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। ज्ञान पंथ पर चल करके बहुत लोगों ने मुक्ति पाई है, पा सकते हैं। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अगर पूरा काम निर्विघ्न चलता रहे तो उसे कैवल्य परम पद माने मोक्ष मिल सकता है। लेकिन काकभूषुंडी जी गणेश इनको पक्षीराज गरुड़ जी को बताते हुए अंत में कहते हैं कि देखो, मुक्ति तो मिल सकती है, लेकिन इससे आसान मार्ग भक्ति है। क्योंकि एक उन्होंने लाइन कहा कि मोक्ष सुख तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। मतलब इस मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाई है, लेकिन भक्ति मार्ग पर चलने से आसानी से ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो अब हम ज्ञान मार्ग को पर यहाँ बंद करके अब भक्ति मार्ग की बात हम करते हैं कि भक्ति मार्ग क्या है। भक्ति मार्ग को करने के पहले कुछ थोड़े देर ये सोचने भक्ति क्या है। भक्ति की परिभाषा तो जानने के लिए एक पुस्तक है, नारद भक्ति सूत्र, उसमें 84 सूत्र दिया हुआ है।
जिसमें छोटे छोटे सूत्र हैं और उसमें भक्ति के विषय में बड़ी अच्छी अच्छी बातें, उसकी व्याख्या सहित भी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, गीता प्रेस में भी है, प्रेम दर्शन के नाम से है। तो उसमें आप देखें भक्ति की परिभाषा है। लेकिन संक्षेप में यदि कहें तो भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। भगवान में प्रेम करना ही भक्ति है। एक दूसरे शब्दों में यूं कहें कि भक्त और भगवान ये दो हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग को द्वैत मार्ग कहा गया है, ज्ञान मार्ग को अद्वैत मार्ग कहा गया है। कि ज्ञान मार्ग में केवल ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत तो मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग को द्वैत कहते हैं। द्वैत मन इसमें भक्त है और भगवान है, तो भक्त और भगवान है। तो भक्त और भगवान के बीच जो जोड़ने वाली कड़ी है वो भक्ति है। लेकिन भक्ति कैसे होनी चाहिए और कैसे ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए भक्ति मार्ग से, इसको एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। गीता में भगवान ने कहा है अनन्य चेता, अनन्य चित्त। अनन्य माने न अन्य, और कुछ नहीं, कोई नहीं। आपके चित्त में किसी का भी ध्यान नहीं होना चाहिए मन में। अनन्य चित्त, न अन्य, अन्य कोई भी न रहे, केवल भगवान रहे आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके हृदय में केवल भगवान ही हो, उसको अनन्य चेता कहेंगे। अनन्य चेता सततम, सततम माने लगातार, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस, जो मेरा प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभा पार्थ। हे पार्थ, मैं उसके लिए तो सुलभ, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, वो योगी के समान हमसे तो हमेशा जुड़ा हुआ है। यह भक्ति मार्ग का बड़ा मूल सूत्र है। आगे 18वें अध्याय में भी गीता में बताया है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि भक्ति मार्ग काफी सुलभ मार्ग है। या यूं कहें कि भगवान के शास्त्रों में लिखी हुई बातों को अक्षरशः मानना और भगवान के अनुकूल हमेशा रहना, भगवान के प्रतिकूल कभी न जाना, यही भक्ति है। और भक्ति में सबसे बड़ी बाधा तो कुसंगत ही है। कुसंगत से सबसे दूर रहना चाहिए। और भक्ति तो काफी वर्णन है रामचरितमानस में। भगवान ने भक्ति के विषय में बहुत कहा है। सबरी से भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। प्रथम भक्ति कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रति ममता प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निपट निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते मोते अधिक संत करी लेखा, आठों यथा लाभ संतोषा, नहीं देखिए सपने ऊपर देवसा, नवम सरल सब सन छदहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना, नवम एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। तो मतलब ये 9 भक्तियों का उपदेश भगवान राम ने सबरी को दिया है, जिसका रामचरितमानस में उल्लेख है। ये 9 भक्ति हैं और ये भक्ति मार्ग पर चलने के लिए ये चीजें हैं, इनको मानिए, इनके अनुसार चलिए। श्रीमद् भागवत में भी नवधा भक्ति का वर्णन है, जिसको प्रहलाद ने कहा है, और वह है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम, आत्मनिवेदनम। श्रवण से भक्ति शुरू होती है और आत्मनिवेदन पर वह खत्म है। आत्मनिवेदन माने आत्मसमर्पण। ईश्वर को हम अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। हमारा प्रभु कोई अस्तित्व नहीं है, मैं केवल आपका हूं और आप मेरे हैं, बस यही सबसे बड़ी भक्ति। यह मान लीजिए कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, बस इसके सिवाय आपके मन में कोई और बात ना हो, कुछ और मत सोचिए। ये इससे बड़ा और भक्ति क्या होगी। कुछ संतों ने कुछ दोहे में, कुछ चौपाइयों में कुछ बातें कही हैं। उन बातों को मैं भक्ति के संबंध में हमें बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको बता रहा हूँ।
दोहे भी हैं जो पाइए, उनको आप सुने। और इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। ये सूत्र के रूप में आप इन्हें मान लें तो इनको हम सूत्र के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या तो बड़ी लंबी होगी, इसलिए पहला सूत्र समझ लीजिए। एक संत कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, होई राम के नाम जब तुलसी तजी तु समाज। दूसरा सूत्र है, कोई तन दुखी, केवल अर्थ इसका आप आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, केवल मैं कह रहा हूं, इनको आप सुन लें। केवल कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़ा ज्यादा सब दुखी, तो सुखी कौन? सुखी हरि के दास। नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, तो सुखी कौन? सुखी वही जो नाम आधार, जिसको आधार राम का नाम हो। कबीर दास ने, रहीम ने एक बार कहा था, तुलसीदास जी से पूछा था, बड़ा अच्छा, चलन चले संसार की मिलन चाहे करतार। संसार में रहकर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहीम कैसे निभे दो घोड़े असवार, दो घोड़े पर सवारी करेंगे तो कैसे निभेगा। तुलसीदास जी ने रास्ता बता दिया कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्राप्त कर सकते हो। तुलसीदास जी ने बताया, चलन चले संसार की, हरि पर राखो टेक, केवल भगवान का ध्यान रखो और कुछ मत करो, तो क्या होगा? तुलसी एवं निभ जाएगी, दो घोड़े रथ एक, जैसे एक रथ में दो घोड़े बांध दिए जाते हैं। इसे संसार का भी काम करते हुए तुम भगवान में मन लगाओ, तुम्हारी निभ जाएगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, सूत्र दिया है, देह धरे करे यह फल पाई, भजिए राम सब काम बिहाई। केवल आपको कुछ नहीं करना है, राम का भजन करना है। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है यहाँ पर एक जगह कि यह कलिकालन साधन दूजा, इस कलिकाल में कुछ कम मत करो, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा सब करो, अच्छी बात है, लेकिन ना कर सको तो क्या करें? ये इसको मूल मंत्र मान लीजिए कि इसको करें कि कलियुग देह धरे कर यह फल पाई, भजिए राम सब काम बिहाई। कलयुग समयुगयान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, नरतर भी नहीं प्रयास, बिना प्रयास के तर सकता है। तो उन्होंने, तुलसीदास जी ने कहा कि यह कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा क्या करे? तो राम ही सुमिरिए, यही मूल है। राम ही सुमिरिए, गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। केवल राम का नाम सुने और कुछ नहीं। अंत में केवल मैं 18वें अध्याय का, गीता में का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक कहूंगा। वैसे 62, 65 और 66 श्लोक, तीनों श्लोक बड़े मूल श्लोक हैं, लेकिन अंत में केवल मैं बताऊं कि भगवान ने कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। केवल भगवान की शरण में चली जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। केवल भगवान की शरण में जाओ, इसके अलावे कोई भी काम मत करो, केवल भगवान का भजन करो, भगवान को की शरण में रहो, अनन्य चित्त से भगवान का स्मरण करो, कोई दूसरा नहीं, केवल भगवान भगवान भगवान, बस और कुछ नहीं। इसलिए राम ही सुमिरिए, गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय।